साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो सुबह 7 बजे जो हमारी क्लास आती है, उसी की मैं क्लास लेकर आया हूँ, तो इसे आप अपना देखना ना भूलिएगा। और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पर जीएस पूछी जाती है। मैंने बताया था जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीएससी हो गया, और इसके अलावा यूपीआरओ, एआरओ, पीसीएस, हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और प्रॉपर देखते रहिए, तो काफ़ी आपका जीएस भी इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो सुबह सुबह का मेरा नमस्कार। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार की दीवानी किस मुग़ल सम्राट ने प्रदान की? तो आप बताएंगे शाह आलम द्वितीय। इसके साथ एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत इसने दिया था, और वो हुई थी 8 अगस्त 1965 को। 64 में युद्ध हुआ था और 65 में, और कब हुई थी तो आप बताएंगे 1765 में। 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में हुआ था, और उसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने इसे प्राप्त दे दिया था। और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशन के तौर पर ये काम करा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऋग्वेद में दस्यु चोर ये होते थे। ऋग्वेद में दस्यु किसके लिए प्रयोग किया? अनार्यों के लिए। जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, उनके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में। किसमें? काव्य शैली में लिखा गया है। तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? कहाँ का पाटलिपुत्र? तो आप बताएंगे बिंबिसार था। बिंबिसार कौन? हर्यक वंश, आप जानते होंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक रहा था मगध का, वही। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, और ये 1900 कब हुआ था? 93 या 94 में। 1900 शायद 94, सॉरी 1994 कह रहा हूँ, 1194। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश की राजधानी कौन थी? धारा नगरी थी। कौन? धारा नगरी। तो आपसे पूछे परमार वंश की राजधानी क्या थी, आप बताएंगे धारा नगरी। तो ओके, महाबलीपुरम में स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसकी रचना? अल बरूनी थे, जो महमूद किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो और तहकीक ए हिंद। दीवाने कोही क्या था? एक विभाग था, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद तुगलक। दीवाने कोही नाम से। ओके, जफरनामा के नाम से इतिहास में किसे विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र था। तो जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद ने लिखा था, और औरंगजेब के लिए लिखा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाले अग्नि वैश्वानर तथा विधेय माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ से सर्वप्रथम मिला? शतपथ ब्राह्मण से। किससे? शतपथ ब्राह्मण से। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति की गई है? तो आप बताएंगे इंद्र को। कितने हैं बेटा? इनके लिए 250 इनके लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता? तो यजुर्वेद में मिलता है बेटा। कहाँ पर? यजुर्वेद में। ओके, खानवा के युद्ध के में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। कौन था? खानवा का युद्ध बाबर के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो 1853 में गवर्नर जनरल था, अपहरण की नीति या डिक्टेरेंस ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? सतारा को। तो आप याद रखना, मैट्रिक बता दूंगा तो सजय सब उझना। क्या? सजय सब उझना। क्या? सजय सब उझना। तो सतारा हो गया, जैसे जैतपुर हो जाएगा, साथ संभल हो गया, बा से बघाट हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा,
ना से नागपुर होगा, झा से झांसी हो जाएगा। ओके, सजय सब उझना, झा से झांसी, ना से नागपुर। तो आप याद रखिएगा, मैंने बता दिया है। ओके, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसे कहा? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना था? मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि इस खुराफाती दिमाग, इसे रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागलपंथी कहा जाता था। ओके, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, और 5 में थी तक्षशिला की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी? तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो आप बताएंगे जिसमें 16 बौद्ध महाउपासकों की स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्र को अंकित किया। तो आप गुफा संख्या 9 है जो अजंता की बढ़ा। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, गौतम गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति, जो पील होता हाथी को हाँकने वाला, इससे कहा जाता था। ओके, बारहमिहिरी एक द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? उन्होंने शूलिक जाति का माना है। ओके, तो बारहमिहिरी द्वारा रचित क्या है? बृहद संहिता, और चालुक्य में उसकी जाति में शूलिक जाति का माना है। ओके, राष्ट्रकूट राजवंश में के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोतुंग प्रथम को। किसे कहा गया बेटा? कुलोतुंग प्रथम। इस तरह के बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, समझ में आई बात? ओके, अगला, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो आप बताएंगे कि ये परिवार संबंधित, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। ओके, अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या लगी? इक़दार कहलाती थी। मतलब सल्तनत काल में विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान थे और धार्मिक लोगों को प्रदान किए जाने वाला आर्थिक सहायता क्या कहलाती? तो इक़दार कहलाती। ओके, अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन ने के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया। वह कहाँ का शासक था? जयमल था। वहाँ का शासक कौन था? जयमल था। ओके, अगला क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। किसने की थी बेटा? हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। ओके, अगला, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण? तो 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। भी अच्छा क्वेश्चन। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों में आज्ञा पत्र क्या था? शासन पत्र कहलाता था। क्या कहलाता? शासन पत्र। ओके, अगला, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ निकल की जाती? तो बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब की बेटा पत्नी थी, औरंगाबाद में इसने बनवाया था। ओके, अब ब्लैक संगमरमर से बना है। अगला क्वेश्चन, हुजूर दफ्तर क्या होता था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय होता था। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा मराठा साम्राज्य के सचिवालय था। ओके, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी देवता कौन? शिव को मानते थे लिंगायत वाले। दीवानी ईसा का क्या कार्य था बेटा? पत्र व्यवहार का कार्य करता था। ओके, समझाया? अगर दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अकाल सहिष्णुता तैयार किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन, लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक ललितादित्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मार्तंड मंदिर कहाँ है? जो सूर्य, मार्तंड मतलब सूर्य का पर्यायवाची है बेटा, और ये मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जिसका निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद को में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? पशु चोरी, क्योंकि गाय सबसे उस समय इम्पॉर्टेंट मान, इसीलिए। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या कहलाता था? तो राजतंत्र कहलाता था। अगला, मौर्यवंशी कौन सा शासक वृद्ध अवस्था में जैन संत भद्रभाव के नेतृत्व में चला जाता? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा धर्म अपनाता? जैन धर्म।
और भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले जाते हैं। ओके। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध के अथवा विद्रोह के स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय को? तो लिंगायत संप्रदाय का। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह के बाद। ओके। अगला देखते हैं। मनु याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता? शूद्रों के समतुल्य। सोचो, स्त्रियों को क्या माना जाता था? स्त्रियों को मनु के द्वारा जो लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु एवं मनुस्मृति जो है, और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना? शूद्र, मतलब स्त्रियों की इतनी बुरी दशा थी, उन्हें ये माना जाता था। ओके। अगला क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण कब किया था? प्रथम 1000 में और 1027 में किया था लास्ट में। 25 में से सोमनाथ मंदिर लूटा था, 27 में जब लूट के जाता खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी। ओके। अगला, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी था? तो वकाटक राजवंश का। ओके। मतलब वकाटक वाले जो वंश था उसी के बाद राष्ट्रकूट नहीं पड़े। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? उसने मुंगेर स्थानांतरित। ओके। चोल शासक किस मत को मानते थे? शिव को या शैव को, ये भी याद रखें। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, उसका नाम अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। तो चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार कौन गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी गया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिलती हैं? तो सुरकोटदा से और कालीबंगा से भी मिलती बेटा। सुरकोटदा से मिलती हैं बेटा, कालीबंगा से भी मिलती हैं। कालीबंगा से मिलती हैं और लोथल से भी मिलती हैं। 3 जगह से मिलती हैं लोथल से। तो लोथल से तो 3 जगह से। ओके। अगला कुछ, संगम युग में रचित ग्रंथ तुलक्कमपियम किससे संबंधित? तमिल व्याकरण है। तुलक्कमपियम क्या होते हैं? व्याकरण तमिल। ओके। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था उसने। मिस्र में सास्टालेमी ने डायोनियम्स को दूत बनाकर भारत में किसके शासन के पास भेजा था? तो बिंदुसार के पास। ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। ओके। उसी के दरबार में। और इसने सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन दार्शनिक नहीं दे पाया था वो। अभिलेखों में देवनामप्री और प्रियदर्शनी किसके कहा जाता? तो अशोक को कहा जाता था, याद रखिएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक धर्म परिवर्तन किया था? तो उपगुप्त, आप याद रखिएगा। तो इसके जो बाबा थे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, वो भद्रभाव के नेतृत्व में चले गए दक्षिण भारत, और इसमें कौन थे? उपगुप्त के संपर्क में आके इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। ओके। और 13वें वो जो 13वां शिलालेख है, जो सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन उसी युद्ध के बाद। इस्लाम ही स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने जाने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और ये कहाँ है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। ओके। अगला, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने। ओके। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित? तो मीर कासिम ने। ओके। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के समय सूर्य को समर्पित है? और ये उड़ीसा में बेटा। कहाँ पर? उड़ीसा में है। उड़ीसा में मंदिर है। ओके। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य ताम्र युग सभ्यता से। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था, और इसको कराया किसने था? अजातशत्रु ने। किसको? अजातशत्रु ने करा, और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अगला, मिलिंद पन्नों के पात्र कौन है? नागसेन और मिनांडर या मिलिंद। मिनांडर एक राजा था और नागसेन के बीच इसका वर्णन मिलता है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाने? द्रविड़ शैली के नाम से। तो आप बताएंगे, कभी कभी द्रविड़ पूछ सकता है कि आप द्रविड़ शैली किस नाम है? तो पल्लव चोल शैली, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस और नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। इस तरह पूछा। कल्याणी के चालुक्यों सर्वाधिक प्रबल कौन थे? तंजावुर वाले, क्योंकि वह कई थे इसमें। ओके। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता? तो बलबन।
बलबन कहता था मुझे पैगंबर ने भेजा है। अगला, रजमनामा नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया? तो महाभारत का। ओके। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थान का नाम सुत कांगडोर है। ओके, पूछ सकता है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल में धौलावीरा कहाँ खोजा गया? तो आप बताएं गुजरात में। ओके, और इसे यूनेस्को की संस्कृत सूची में शामिल कर दिया गया। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेम या नेमिनाथ को। किसको? अरिष्टनेम या नेमिनाथ को। ओके। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का। और सीता एक क्या था? टैक्स था इनके उसमें। ओके, अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत राजधानी बनाया था? राजगद्दी पर अधिकार? देवगिरी दक्षिण भारत अभियान के मलिक काफूर को खरीदा जिसने। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण की थी? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सवरकर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान की उपाधि या उल्क ए सर्ग पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया, तभी से लगता चला आया। ओके, पूछ सकता है कि मलिक सवरकर। मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने। किसने किया था? मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। ओके, अगला। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था, जिसने लोधी वंश की स्थापना की। इसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी आते। इब्राहिम लोधी की हत्या युद्ध किससे करता है? बाबर से। और बाबर एक मुगल किसने? ओके, आगे चलते। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो 1605 में आया था। ओके। वास्को डी गामा पहली बार भारत में कब आया? 27 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ओके। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। और पेशवा का पद सबसे इसमें बड़ा हुआ करता था। अगर अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ है। तो इसको आप याद रखिए, इस तरह आग के नाम से याद रखिए। अथर्ववेद का तो गोपथ, आगो, तो आगो याद रखिए। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे, जो अकबर के समय रहा करते थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। राष्ट्रीय सम्राट अकबर को माना जाता है। ओके। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा नाम था, तो आप ये याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। ये पूछ सकता है किस शासक ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला, किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा से किया गया? तो महाभारत से। ओके, तो आगे देखते हैं। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। तो आपसे पूछ सकता है, ताराबाई थी, जो छत्रपति साहू जी की चाची थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दोली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठा हार गए थे और यहीं से निर्धारित हो गया था कि दिल्ली गद्दी में मराठा नहीं राज्य करेंगे। प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ? राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? तो वल्लभी, गुजरात में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृत की आयताकार मोहरें सामान्यतः कहाँ से बनी? किसकी बनी? सिलखड़ी की। तो आपसे पूछ सकता है ये। अगला देखते हैं। वैदिक युग में राज व्यवस्था के स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्थित है? तो आप बताएंगे इंद्र को। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए। वेदांतों की संख्या 6 है। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? बंगाल में सूखा पड़ गया था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 में। और शाहजहां को फिर बंद कर देता है और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। खालसा का आरंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो आप बताएंगे औरंगजेब के साथ। और कहाँ हुआ था? यह होता पश्चिम बंगाल में, एक कोठी को लेकर वहीं पर हुआ था। शायद 81-82 की बात है, 16 से, क्योंकि 1791 में पुनः इन्होंने कोठी ले ली थी और पैसा 3000 दिया था। चौथी बौद्ध संगति
किसके संपन्न, कनिष्क के, और कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी बेटा, कुंडल कश्मीर में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांट दिया था। चतुर्विधिक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? पावा में। ओके, अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंधित रंगपुर कहाँ पड़ता था? गुजरात में। ओके, वैदिक युग में अनस क्या था? तो बैलगाड़ी का, किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। ओके, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन? तुगलक वंश का था। किसका? तुगलक वंश का शासन था। फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा? फिरोज शाह तुगलक की। ओके, अगला देखते हैं। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पल्लव शासकों ने। ओके, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर की स्थापना राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने, जबकि आगरा वाली को जहांगीर ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि था। वैदिक काल में जो कर उसे बलि कहा जाता था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों कहाँ से हुए? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हैं। आजीवक संप्रदाय के कौन संप्रदापक हैं? मक्खली गोशाल हैं। किस स्थान पर बौद्ध धर्म के जन्मस्थली मानी जाती? लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो आप बताएंगे अहमदनगर के बीजापुर वाले में, क्योंकि पूना की जागीरदारी अपने लड़के को देकर चले गए थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने के पालवंश था। दिलवाड़ा का मंदिर का माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। तो बेटा आज हमारी इतनी ही क्लास थी। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।